पढ़ाया था वेन डायग्राम, है ना, वेन आरेख। कल जितने भी वेन आरेख पढ़ाए थे वो सब दो वाले थे, ए और बी आ रहे थे। आज जो वेन आरेख है उसमें तीन होंगे, ए होगा, बी होगा और सी होगा। ठीक है, तीन तीन यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे जब तीन तीन आएंगे तो किस प्रकार से हम लोग वेन आरेख ड्रॉ करेंगे तो वो देख लेते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी का। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी का बच्चों। तो यहां पर समझना तीन वृत्त बनेंगे, ए बी और ये सी। यहां नेमिंग कर देना है, ए यहां पे बी यहां पर सी। यूनियन का मतलब होता है तीनों को मिलाकर लिखना, ए को, बी को और सी को, तीनों को मिलाकर लिखना। अब हमें मिलाकर लिखना है तो इस प्रकार से जो वेन आरेख आएगा तो वो कहाँ पे कलर करेंगे, मतलब कहाँ पे छायांकित करेंगे वो देखना होगा। यूनिट का मतलब सब कुछ मिलाकर लिखना है तो सब जगह कलर करो, सब जगह मतलब कि सब जगह कलर करना है। सुनने नहीं है? ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब होता है कि हर जगह कलर करो। इसी में होता है ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। तीनों में क्या लगा है? इंटरसेक्शन। ए बी और ये सी। ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। तो वो वाला हिस्सा ढूंढो जहां पर तीनों चीजें आ रही हैं, है ना। कहां पर देखो, यहाँ पर ध्यान से ये देखो, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है और यहाँ पे सी, ये वाला हिस्सा समझ आ रहा है। ये क्या कहलाएगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कहलाएगा। राइट है बच्चों। ये दो सिंपल थे। आप थोड़ा सा देखो ध्यान से, अगर हमने कहा ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी का डायग्राम बनाओ। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का डायग्राम। तो ध्यान से समझना बच्चों, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया? ये ए, ये बी, ये सी। समझो, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि ए और बी को मिलाकर लिखो। तो ए और बी कहां है? देखो ध्यान से, ये समझो, ये ए है, ये कर दिया। ये क्या है बच्चों? बी है, ए बी कर दिया बच्चों। ठीक है, बोलो ए और बी दोनों आ गए, मतलब समझो ये दोनों पे मैंने कलर कर दिया, दोनों पे ऐसे ऐसे पूरा ए और बी पूरा। ठीक है, अब ये लिखा है सी के साथ क्या करना है बच्चों? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन वाला जो क्या होता है, जो दोनों में मैच करे। तो सी वाला हिस्सा देखो यहां से लेकर यहां तक इतने में आ रहा है, आ रही है, मतलब है तो ये सी पूरा, लेकिन जो ए और बी में आ रहा है बच्चों, क्योंकि वही तो हिस्सा मैच करेगा। तो ए वाला अलग होगा, बी वाला अलग होगा। हाँ, लेकिन हमने अभी निकाला क्या? ए यूनियन बी निकाला है। तो ए यूनियन बी का मतलब ए और बी पूरा निकाल चुके हैं हम। तो ये मतलब दोनों कलर हो चुके हैं, छायांकित हो चुके हैं। तो सी में क्या मैच करेगा? ये वाला हिस्सा जो है वो सी के पास भी है और ए और बी के पास भी तो है। देखो ध्यान से, ये वाला हिस्सा पूरा हो चुका है कलर बच्चों यहाँ पे। अब इतना हिस्सा जो है सी के साथ क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। तो यही तो कलर किया जाएगा बच्चों। ये वाला हिस्सा, ये वाला नहीं, क्योंकि इसमें इतने में सी नहीं आ रहा बच्चों। आ रहा है इसके नीचे वाला, ये वाला, केवल उतना जो, हाँ ये वाला, ये वाला, इसके बगल वाला, ये सिर्फ हिस्सा। इतना हिस्सा कलर क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये वाला हिस्सा तो तीनों के पास है, ए बी सी के पास, जैसे मैंने यहाँ कलर किया था। लेकिन हमें चाहिए ए यूनियन बी के साथ इंटरसेक्शन, मतलब ए और बी में जो चीजें मैच कर रही हो। तो ए और बी में ये भी तो मैच कर रहा है, देखो सी में आ रहा है बच्चों, यहाँ पे ये भी तो मैच कर रहा है, देखो सी में आ रहा है। मतलब ए और बी में देखना है। अभी यहाँ पर देखना था तीनों में जो मैच करे, तीनों में जो मैच कर रहा है वो ये मैच कर रहा था। लेकिन यहाँ पर देखना है जो ए और बी में मैच करे। तो ए और बी में जो सी क्या मैच कर रहा है, देखो ये चीज मैच कर रही है, करे मैच। ठीक है, आप समझो, अगर अब हम ये कहें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो समझना मुझे ध्यान से, ये ए, ये बी और ये क्या है? सी। ये ए बी सी।
समझना। अब ब्रैकेट कहाँ लगा पहले बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी, समझना ध्यान से। तो ए इंटरसेक्शन बी कहाँ पर है, ये देखो ध्यान से, तो ए ये है बच्चों, और ये क्या है बच्चों, ये वाला हिस्सा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। और ये क्या करना है, यूनियन करना है सी के साथ, सी को मतलब मिलाकर लिखना है। तो ए इंटरसेक्शन बी बच्चों ये हो गया बच्चों बोलो, और सी कहाँ हो गया, सी बच्चों ये पूरा हो गया बच्चों बोलो। तो कलर कहाँ करेंगे, ये करेंगे कलर पहले इतना में, और फिर कहाँ करेंगे कलर बच्चों बोलो, सी में कलर करेंगे बोलो, करेंगे नहीं करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये हो गया, और सी मतलब ये हो गया, क्योंकि करना क्या है, यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब होता है दोनों को मिलाकर लिखना होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया बच्चों बोलो, और ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर यूनियन हो गया बोलो, समझ आ रहा है। देखो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये दोनों देखो हो गया बच्चों वहां पे बोलो, और यूनियन का मतलब होता है कि ये पूरा सी को मिला के लिखो, दोनों को मिला के लिखो, दोनों को मिला के लिख दिया बच्चों। इसमें भी ए भी आएगा बी भी आएगा, नहीं ए और बी नहीं आएगा, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो आएंगे, ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट है वो आएंगे बच्चों। इधर वाला ये वाला ये बच्चों सी का है, ये बात अलग है कि ये जो है सी और ए के पास दोनों एलिमेंट आ जा रहे हैं, लेकिन जो सी के पास है तो आएंगे पूरे पूरे। मान लो सी के पास 5 है और 5 इसके पास भी है तो वो भी आ जाएगा, है। मान लो 6 है, वो 6 ए के पास है केवल, तो फिर वो नहीं आएगा बच्चों, वो 6 यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा क्योंकि वो सिर्फ ए के पास है ना। तो हमें ऐसे एलिमेंट लिखना है जो ए और बी में क्या है, पहले कॉमन हो जाए बच्चों। तो ए और बी में कॉमन क्या है, इतना एलिमेंट कॉमन है, और सी बच्चों ये पूरा हो गया बच्चों यहाँ मिला के। अब सी कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो ए में कॉमन होंगे, कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो कि किस में कॉमन होंगे, बी में कॉमन होंगे बच्चों, ठीक है। तो उसको भी यहाँ पे कलर करना पड़ेगा, राइट है बच्चों, समझ आया ये दोनों चीजें आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना बच्चों इसको, ठीक है। चलो अब करते हैं डैश वाले। डैश जो क्या होता है मैंने बता रखा बच्चों। अब देखो जो मान लो ए यूनियन बी का होल डैश है और इंटरसेक्शन है सी। जब ये कभी डैश लग जाएगा तो पहले एक रेक्टेंगुलर आयताकार बॉक्स बनेगा, थोड़ा बड़ा बनाना बच्चों क्योंकि यहाँ पर 3 वर्ग बनेंगे, ए बी, समझना ध्यान से, बहुत अच्छे से प्यार से। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए बी को मिला के दो, तो ए ये हो गया बोलो, हो गया, बी ये हो गया, ठीक है। ऊपर क्या लगा यहाँ पर डैश का मतलब होता है कि उतनी चीज को छोड़ दो बच्चों। अब इतनी चीज को क्या करना पड़ेगा, तुमको छोड़ना पड़ेगा। ए यूनियन बी हो गया बच्चों, ये पूरा क्या हो जाएगा, इसको छोड़ दो। तो बचा क्या क्या हिस्सा, देखो बचा ये सब बचा, ये यहाँ से बचा है सब, ये सब बचा, ध्यान देना ये सब बचा, ओके। मतलब ए और बी यहाँ से पूरे पूरे कट गए। अब क्या बोला है, इंटरसेक्शन करो किसका बच्चों, सी से। सी कहाँ बच्चों, सी ये इतना है बच्चों पूरा, तो कितना हिस्सा मैच करेगा बच्चों, ध्यान दो, हमने कलर किया था तो ए और बी तो हट गए थे बच्चों, तो ये तो हिस्सा बचा था नीचे और जो केवल सी के पास है, जो केवल सी के पास है, ये तो मैच करेगा बच्चों, और तो ये हिस्सा मैच नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं मैच कर पाया, क्योंकि ये चीज तो हट गई ना, ए हट गया, इतना बी हट गया, तो इतना ही हिस्सा तो मैच करेगा बच्चों, और कोई हिस्सा तो मैच नहीं करेगा बच्चों। नहीं इसमें आया क्या, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब होता है जैसे ए है बी है तो दोनों पे कलर करो, ठीक है। और डैश का मतलब होता है कि वो हटा दो, ये हटा दिया, जब ये हटा दो तो ये सब बचा कि नहीं बचा, ये देखो ये सब बचा, ये भी यहाँ से बचा कि नहीं बचा, सब बच्चों पूरा ये सब पूरा बचा है, पूरा बचा है। अब इंटरसेक्शन करना है सी के साथ बच्चों, तो सी मतलब कि ये सी के साथ जब कौन कौन से एलिमेंट मैच कर रहे हैं, तो देखा सिर्फ इतना हिस्सा मैच करेगा, ये मैच नहीं करेगा क्योंकि ये कट चुका है इतना बच्चों, यहाँ से ये भी कट चुका है यहाँ से, ठीक है। समझ आया कि नहीं बच्चों, आया कि नहीं आया, ठीक है, कर लोगे ना। तो ऐसे कई प्रकार के बच्चों वेन डायग्राम यहाँ पर दिए गए बच्चों, जो कि हम लोग को बनाने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। पहले ये नोट करो फिर आगे चलते हैं बच्चों थोड़े। नेक्स्ट है सममित अंतर।
सममित अंतर, जिसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक का मतलब होता है एक दूसरे से डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है बच्चों? a माइनस बी, मतलब a से b माइनस करो, यूनियन बीच में b माइनस a, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको डिनोट करते हैं बच्चों a सिमेट्रिक डिफरेंस b। ये सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन है बच्चों। a प्लस बनाएंगे, ऊपर क्या बना देंगे? सर्कल। तो a सिमेट्रिक मतलब a सममित अंतर बराबर a माइनस बी यूनियन b माइनस a। इसका वेन डायग्राम देख लो बच्चों। ये क्या है? a, ये क्या है? a माइनस बी करोगे जब तुम लोग, तो a माइनस बी का मतलब सिर्फ ये आएगा बच्चों, बोलो। और b माइनस a करोगे तो क्या आएगा बच्चों? ये आएगा बच्चों, बोलो। तो बस ये क्या है? a माइनस बी यूनियन b माइनस a। नहीं इसमें आया बच्चों, बोलो। ये समझो, ये क्या है? a माइनस बी, जानते हो? a माइनस बी, a से b को, तो a ये पूरा है बच्चों। a में ये b निकाल दो, ये निकाल दिया b, तो क्या बचा? यही तो बचा बच्चों यहाँ पे, बोलो। अब b माइनस a करो तो b माइनस a करने में ये आएगा बच्चों, बोलो। अब दोनों को क्या करना है बच्चों? यूनियन, मतलब दोनों को मिलाकर लिखना है। तो यहां भी कलर किया जाएगा और यहां पे भी कलर किया जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पर बीच में होता है इंटरसेक्शन तो कुछ भी मैच नहीं करता, क्योंकि a माइनस बी अलग है, b माइनस a अलग है, कुछ मैच ही नहीं करता। आंसर क्या आता? फाई आता बच्चों यहाँ पे, ठीक है। नहीं समझा? ये इसको क्या बोलते हैं? सममित अंतर। अगर कभी बोला जाएगा सममित अंतर ज्ञात करो, मतलब कि सिमेट्रिक डिफरेंस ज्ञात करो, तो a माइनस बी यूनियन, मतलब a से पहले b माइनस करोगे, फिर b से क्या माइनस करोगे? a माइनस करोगे, बीच में क्या लगाओगे? यूनियन लगाओगे, ठीक है। लिख लो इसको भी, सिमेट्रिक डिफरेंस। पहली प्रमेय देखो बच्चों, हम ये प्रूव करने जा रहे हैं, लिखा था मैंने डी मॉर्गन प्रमेय, उसको प्रूव करने जा रहे हैं। a यूनियन b का होल डैश जो होता है वो होता है a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है। इसको आज हम ये प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। चलो देखो कैसे। अच्छा, मैंने एक नियम बताया, याद होगा तुम लोग को, कि a अगर b का सबसेट है और b जो है a का सबसेट है तो क्या होता है? a बराबर क्या होता है? इसी नियम का यूज करेंगे आज हम लोग, ठीक है। हाँ, सबसेट क्या होता है कि a का हर एक एलिमेंट कहाँ पर होगा बच्चों? b में। b का हर एक एलिमेंट कहाँ पे होगा? a में। ये हम लोग करते कैसे हैं? x मान के चलेंगे कि a में है, और क्या प्रूव कर देंगे कि x जो है वो b में भी है, तो क्या हो जाएगा? a जो हो जाएगा वो b का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। ये बताया था मैंने। चलो देखो, माना x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b के होल डैश में, इसमें माना बच्चों, ठीक है, राइट है। अगर x a यूनियन b के होल डैश में बिलोंग कर रहा है, डैश का मतलब होता है कि u से माइनस करना, तो फिर x जो होगा वो बिलोंग नहीं करेगा किसमें? a यूनियन b में। बताओ, बताया था मैंने भी। a यूनियन b का मतलब क्या होता है? दोनों को मिलाकर लिखना। डैश का मतलब होता है u से माइनस करो। तो जब तुमने बच्चों u से माइनस कर दिया है किसको? a यूनियन b को कर दिया माइनस, तो a यूनियन b के होल डैश निकला है बच्चों, और उसमें क्या बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग कर रहा है। तो जब सिंपल a यूनियन b होगा तो उसमें तो x नहीं बिलोंग करेगा ना। समझो ध्यान से, a यूनियन b का होल डैश क्या होता है? बताओ बच्चों, क्या होता है? u माइनस a यूनियन b, ये होता है बच्चों। अब इसमें क्या आ गया बच्चों? x आ गया। क्या आ गया? x। अगर इसमें x आ गया तो मतलब कि पक्का कि इसमें x नहीं होगा बच्चों, तभी तो u से माइनस किया, तभी तो यहाँ पर x आया होगा बच्चों, यहाँ पर तभी तो यहाँ पे क्या आया होगा बच्चों? यहाँ पे x आया होगा यहाँ पे, है ना। मतलब कि इसमें x होगा तो इसमें x नहीं होगा, क्योंकि माइनस u का मतलब जानते हो? u का मतलब होता है पूरा सार्वत्रिक समुच्चय है ना, यूनिवर्सल सेट है। अगर इसके अंदर x आ गया है तो मतलब पहली बात है कि इसमें x a यूनियन b में नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? बोलो, ये चीज ध्यान रखना। कोई चीज अगर डैश में है तो फिर उसमें नहीं होगी बच्चों, ठीक है। चलो अब ये बताओ बच्चों मुझको जल्दी से, अगर x नहीं बिलोंग कर रहा है किसमें?
तो पक्की ए यूनियन बी में नहीं है, तो पक्की बात है कि एक्स ना तो ए के पास होगा और ना तो, क्योंकि अगर ए और बी किसी के पास होता तो यूनियन में पक्का आता बच्चों। अगर एक्स नहीं बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, ना तो ए के पास होगा और ना तो, समझ आया? अब बताओ हमें लाना है डैश, तो एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा ना किसमें, ए डैश में करेगा। अगर ए में नहीं है तो ए डैश में पक्का आ जाएगा बच्चों। और बताओ एक्स बिलोंग करेगा ना किसमें, ठीक है, एक्स ए में भी है ए डैश में भी है, एक्स कहाँ है, तो बताओ बच्चों बीच में क्या लाना है बच्चों, इंटरसेक्शन लाना है। तो एक्स बिलोंग करेगा ना किसमें, ए डैश इंटरसेक्शन करेगा नहीं करेगा। फिर समझो मैंने किया क्या है, हमें यहां से यहां पर पहुंचना है बच्चों। तो पहले हमने माना एक्स बिलोंग कर रहा है, तो एक्स बिलोंग कर रहा है तो डैश लगा, तो पहले डैश हटाए, तो एक्स फिर नहीं बिलोंग करेगा बच्चों इसमें। अब नहीं करेगा तो ना तो ए के पास होगा ना तो बी के पास होगा। क्यों बच्चों, ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ यूनियन लगा है। अगर कोई चीज यूनियन में नहीं है तो मतलब कि दोनों के पास नहीं है, तभी तो नहीं आया बच्चों। और अगर ए के पास नहीं है तो ए डैश के पास होगा, और बी के पास नहीं है तो बी डैश के पास होगा। तो एक्स जो होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के पास होगा, क्योंकि एक्स दोनों के पास है ना, तो दोनों में मैच करेगा। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया, तो इसलिए ए यूनियन बी का होल डैश जो है वो सबसेट कहलाएगा बच्चों। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का बोलो कहलाएगा। अभी बताया मैंने एक्स अगर ए में मान चला है और सिद्ध कर दिया तुमने एक्स बी में है, तो ए क्या कहलाएगा, बी का सबसेट कहलाएगा। मतलब इसमें माना कि चले थे हम लोग और सिद्ध कर दिया कि एक्स इसमें आ गया है बच्चों, तो ये क्या कहलाएगा, इसका सबसेट कहलाएगा। बोलो कहलाएगा। चलो ये एक नंबर हो गया। अब बच्चों माना फिर से ध्यान देना बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे इस पे। एक्स बिलोंग कर रहा है मान लिया किसमें, अब ए डैश इंटरसेक्शन, अब इसे मानना है, अब यहां पहुंचना है बच्चों, ठीक है, समझना। अगर ये दो इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो मतलब कि एक्स जो होगा वो ए डैश के पास भी होगा और एक्स जो होगा वो बी डैश के पास भी होगा। होगा नहीं होगा, क्योंकि बीच में क्या लगा है, हाँ। चलो अब बताओ ये जो x बिलोंग नहीं करेगा ना ए के पास और x बिलोंग नहीं करेगा कहां पे बच्चों, तो बच्चों फिर हमें लाना यूनियन। तो x बिलोंग नहीं करेगा किसमें, a यूनियन b में नहीं करेगा बिलोंग, क्योंकि x ना इसके पास है ना इसके पास है, मतलब x बिलोंग नहीं करेगा किसमें, a यूनियन b में। तो बच्चों x अगर इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है तो x बिलोंग करेगा ना किसमें, a यूनियन b के होल डैश में। करेगा नहीं करेगा, अगर x यहाँ नहीं है तो इसमें पक्का आ जाएगा डैश में, ठीक है। तो इसलिए बच्चों बताओ यहाँ पर कि a डैश इंटरसेक्शन b डैश जो होगा सबसेट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, a यूनियन b का होल डैश। इसमें मान चले थे, यहाँ पे ले आए बच्चों, ये मान के हम लोग चले थे और ये हम लोग ले आए। तो बताओ एक और दो से बच्चों, एक तथा दो से, ये इसका सबसेट है ये इसका है, तो इसलिए ए यूनियन बी का होल डैश जो हो जाएगा वो किसके हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा बच्चों। बोलो, क्योंकि इसको ए मानेंगे इसको बी, ये ए बी मतलब ए बी का है बी ए का है, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। बोलो सुनने आया नहीं आया, बोलो आ गया। अब दिक्कत तो मैं क्या हो रही, ये चीज ये तुमको मालूम होना चाहिए नियम कौन कौन से। अभी तुमने ये डैश वाली चीज थोड़ी समझो पहले यहाँ पे, कि अगर कोई चीज डैश में होगी तो उसके सिंपल में नहीं होगी बच्चों। अगर कोई चीज यूनियन में है, जैसे अब यहाँ पे बीच में क्या लगा है, इंटरसेक्शन लगा बच्चों, तो मतलब वो ए के पास भी होगा बी के पास भी होगा बच्चों। अगर बीच में क्या लगा यूनियन, तो या तो ए के पास होगी या फिर बी के पास होगी या फिर दोनों के पास हो सकती है बच्चों। तो इंटरसेक्शन में क्या लगता है, और लगता है, और अगर यूनियन आएगा तो क्या लगेगा, या लगेगा बच्चों, एक्स या ए के पास होगा, एक्स या फिर बी के पास होगा,
या दोनों। या का मतलब क्या होता है, या तो ए के पास या तो बी के पास या तो फिर दोनों के पास होगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो चलो ये समझ आया कि नहीं आया। ये पहली प्रमेय। इसी का एक और तुम्हें प्रमेय करना है बच्चों होमवर्क में। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश जो होता है वो बराबर होता है किसके, ए डैश इस ये। ठीक है, इसी का जस्ट अपोजिट है बच्चों। ये तुम्हें होमवर्क में करके लाना है बच्चों। ठीक है, तो पहले इसको नोट करो फिर नेक्स्ट चलते हैं थ्योरम पे। चलो नेक्स्ट देखो, एक मैंने दिया होमवर्क में कर लोगे। अब नेक्स्ट है बच्चों ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन नहीं सॉरी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ठीक है, तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ये हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, लेट करेंगे, मानेंगे बच्चों। माना एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है बच्चों, बोलो ए माइनस बी यूनियन सी। मतलब समझना बच्चों, ये तुमने पूरा हल किया तो तुम्हारे में क्या आंसर आया, एक्स आया। अब जब माइनस करते हैं तो माइनस का मतलब होता है कि ऐसा एलिमेंट लिखो जो सिर्फ ए के पास हो, इसके पास ना हो, तो वो माइनस होता है बच्चों। तो ये x जो होगा वो कहां पे होगा बच्चों, बोलो ए के पास होगा, लेकिन x जो होगा वो नहीं होगा किसके पास बच्चों, b यूनियन c के पास। सॉरी बच्चों, c समझो यहाँ पे। जब तुम x इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि a के पास है और इसके पास नहीं है, तभी तो इसमें आंसर क्या आया, x आया। तो उसको अलग किया बच्चों। ठीक है, x किसके पास है, a के पास। इसका मतलब अभी मैंने बताया था कि यूनियन में नहीं बिलोंग कर रहा, तो क्या मतलब हुआ, तो बोलो बच्चों x ना तो b के पास होगा और ना तो x c के पास होगा। ये तो मैंने बताया था, मतलब बोलो बच्चों यही बताया था ना कि अभी बताया था यूनियन में अगर कोई चीज नहीं बिलोंग कर रही है, ना तो वो फर्स्ट के पास होगा ना तो वो सेकंड के पास होगा। अब बताओ हमें लाना क्या बच्चों, जब तुम a माइनस बी करोगे तो पक्का x आएगा ना, क्योंकि x a के पास है, x b के पास नहीं है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, बोलो यहाँ पे कि x बिलोंग करे कहाँ पे बच्चों, और समझना बच्चों, और क्या लाना बच्चों, बोलो x a के पास है, c के पास नहीं है। जब x करोगे बच्चों यहाँ पे तो बिलोंग करेगा ना a माइनस c के पास, बोलो बच्चों करेगा ना। देखो समझो यहाँ पे x a के पास है, x कहाँ है, a में, x b में नहीं है ना। तुम्हें लाना क्या बच्चों यहाँ समझो, तो a माइनस बी जब करोगे तो x a के पास है b के पास नहीं है, तो x पक्का आएगा a माइनस बी में, नहीं आएगा बच्चों। समझो यहाँ पे, सोचो यहाँ पे कि a माइनस बी करेंगे तो x यहाँ पर है, यहाँ पर तो है नहीं, क्योंकि लाना क्या वो चीज देखो यहाँ पे, पहुंचना हमको यहाँ पर है। तो पहले मैंने अलग किया बच्चों, फिर मैंने इनको अलग किया, फिर मैंने देखा ये लाना हम लोग को। लाना क्या, मेन हमारा लाना क्या है, a माइनस बी और a माइनस सी करना है। तो a माइनस बी करेंगे तो x आएगा ना, और a माइनस सी करेंगे तब भी x आएगा बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों x दोनों के पास है तो x बिलोंग करेगा ना किसमें, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। जब भाई x दोनों के पास है तो दोनों में मैच करेगा बच्चों। बीच में लाना क्या है, देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन, तो आएगा नहीं आएगा बच्चों, बोलो। तो क्या प्रूव हुआ, तो प्रूव हुआ कि a माइनस बी यूनियन सी जो होगा सबसेट कहलाया किसका बच्चों, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। बोलो सुन आया कि नहीं। अब क्या मानेंगे, उसमें मानो x बिलोंग कर रहा किसमें, अब उल्टा करना होता बच्चों। अगर x इसमें बिलोंग कर रहा मतलब इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा, तो बोलो क्या लिखेंगे, x बिलोंग करेगा बच्चों तथा नहीं करेगा, इसी का उल्टा करना होता है। अगर x इसमें बिलोंग कर रहा है तो x मतलब कि a के पास है तथा नहीं है, हाँ राइट है, b के पास नहीं। यहां बोलो x a के पास है
ठीक है। हमें लाना क्या है बच्चों, यहाँ देखो क्या लिखा है, x यहाँ दोनों के पास आ गया, तो इसको एक बार लिखो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। अच्छा x जो है ना तो b के पास है, x ना तो x तो बिलोंग करेगा ही नहीं बच्चों ना b यूनियन c में, भाई ना x b के पास है ना c के पास है, तो नहीं बिलोंग करेगा। अब x a के पास है, इसके पास नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं बच्चों क्या कि x बिलोंग करेगा a माइनस b यूनियन c में। तो इसलिए बोलो बच्चों क्या कहलाएगा, a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c जो होगा वो a माइनस b यूनियन c का सबसेट होगा, सॉरी सबसेट, बोलो होगा नहीं होगा बच्चों, बोलो होगा। तो 1 और 2 से बच्चों बताओ, 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, a माइनस b यूनियन c बराबर आया, थोड़ा बहुत समझे बच्चों, बोलो ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में जो सोचना पड़ता है खुद से, क्योंकि इसमें हम लोग को मालूम नहीं चलता क्या करना है आगे बच्चों, तो तुमको ये सोचना पड़ेगा हाँ क्या कहाँ पे पहुँचना है बच्चों ये, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा तो बच्चों तुम लोग यहाँ पे, है ना। इसमें ये नहीं चलता कि क्या करना है आगे कहाँ पहुँचना है, तो इससे पहले इसको ब्रेक करो, इसका मतलब समझो बच्चों, फिर कहाँ पहुँचना है फिर वो देखो बच्चों यहाँ पे। इसको मैंने पहले ब्रेक किया, फिर कहाँ पहुँचना है फिर मैंने वो देखा यहाँ पे। हमें बी और सी लाना था तो यूनियन किया है मैंने यहाँ पे, है ना। तो वो चीज़ तुम्हें देखनी पड़ेगी, क्योंकि तुमको दिया जाएगा सिद्ध कर देगा ना पूरा, तो वो चीज़ तुम्हें समझ के चलनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है बच्चों। चलो नोट कर लीजिए, ये 3 चौथी प्रमेय दे रहे हैं बच्चों होमवर्क में करने में, ये लिखा है बच्चों होमवर्क में, a माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू में a माइनस बी यूनियन a माइनस सी, उल्टा हो गया बच्चों, ठीक है। ये होमवर्क में करना है हम लोग को।